हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगा मैन इन रशिया में। तो आज का टॉपिक है लो लिबिडो के लिए कौन कौन से योगा करें। लो लिबिडो का मतलब होता है कि लेस सेक्स डिज़ायर और लो सेक्स ड्राइव। एक तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में आनंद का होना ज़रूरी है, और अगर वो कहीं न कहीं उसके जीवन में अगर थोड़ी सी भी कमी है तो इसे दूर किया जा सकता है योगा के द्वारा। तो आज मैं बताऊंगा 5 आसन जो एक के बाद एक आपको सारे करने हैं रोज़ सुबह, और आप करीब 30-40 दिनों में आपको फ़र्क दिख जाएगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि जो सारे आसन बता रहा हूँ वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, और उनसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और शरीर को एक नई ताज़गी मिलती है। तो चलिए आपको बताता हूँ भी। तो पहला पोज है कैट काउ पोज। तो इसे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे और अपने दोनों घुटनों को शोल्डर के जितना फैला लेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को समांतर अपने घुटनों के आगे रखेंगे इस तरीके से, और फिर ऐसे ही ऊपर उठ जाएंगे इस तरीके से। कैट काउ पोज में आपको इस तरीके से अपने घुटनों पे और हाथों पे हथेलियों पे रहना है, और फिर आप सांस भरेंगे और चेस्ट को बाहर निकालेंगे और अपनी गर्दन को आगे की तरफ सीधा करेंगे। अपनी ठुड्डी को है वो अपने यहाँ एक्सटर्नल पार्ट पे टच करेंगे और ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे कम से कम 5 से 7 सेकेंड। सांस भरनी है, कमर को नीचे की तरफ झुकाना है इस तरीके से। सांस छोड़नी है एक्सेल, और अपनी कमर को इस तरीके से बेंड करना है। ये पोज आपको करीब 4 से 5 बार दोहराना है। इससे आपकी स्पाइन की अच्छी खासी मसाज हो जाती है और आपके लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे आपके हाथ और कमर मजबूत बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट योगासन। दूसरा आसन है भुजंगासन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोबरा पोज। इसको कैसे करना है? सबसे पहले अपने पेट के बल इस तरीके से लेट जाएंगे, समांतर लेट जाएंगे, और अब अपने दोनों हथेलियों को यहाँ अपने शोल्डर के समांतर रखेंगे इस तरीके से। सांस भरेंगे और आगे वाले अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, अपने सर को ऊपर उठाएंगे, लेकिन कमर का हिस्सा ऊपर नहीं उठना चाहिए। जैसे कई लोग भुजंगासन इस तरीके से करते हैं, जबकि ये गलत पोजीशन है। आपको सिर्फ अपनी बैक को नीचे ज़मीन पर टिकाए रखना है और सिर्फ अपने हाथों को ऊपर उठाना है। हाथों से थोड़ा प्रेशर देना है और बैक को इस तरीके से बेंड करना है। सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे, और सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे। सांस छोड़ के आराम से शांति से नीचे आएंगे। सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे, होल्ड करके रखेंगे 10 से 15 सेकेंड, और फिर सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे। इसको करीब 4 से 5 बार दोहराना है इस तरीके से। ज़्यादा हाथों से, ये रॉन्ग पोजीशन है। आपको आपके हाथ पूरे इस तरीके से सीधे नहीं होने चाहिए। आपको चेस्ट को इस तरीके से बाहर निकालना है, कमर को बेंड करना है। ठीक है, फिर से करके देखते हैं।
अपना पूरा ध्यान उन अंगों पे लगाए जहाँ पे आपको दर्द की अनुभूति हो रही है, जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है। तो इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद आपको अगला आसन बताते हैं। अगला पोज है डाउनवर्ड डॉग पोज, अधोमुखो श्वासना, कुछ इस तरह का नाम है। हिंदी नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, संस्कृत नाम। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कैट काउ पोज में आना है। अपने दोनों घुटनों को थोड़ा फैला देना है और धीरे से इस तरीके से अपनी कमर सीधी रखेंगे और दोनों पैरों से थोड़ा सा अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स की मसाज करवाएंगे इस तरीके से। अब आपकी सामर्थ्य अनुसार आप थोड़ा पैरों को पीछे भी ले जा सकते हैं और आगे भी रख सकते हैं, और पैर इस तरह से रहते हैं तो भी सही। और अपने शोल्डर को रिलैक्स करके इस तरीके से आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए और एक तरीके से ट्रायंगल पोज, त्रिकोण बनाना, एक त्रिभुज। 5 से 6 सांसों तक ऐसे ही रुकेंगे और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। कमर को सीधा रखेंगे। चार से 5 सांसों तक रुकेंगे, फिर वापस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इसको 3 से 4 बार दोहराना है। ठीक है, चलिए अब आगे वाला आसन बताते हैं आपको। अगला आसन है ब्रीज पोज, या फिर कह सकते हैं सेतु बंधासन। ये सेक्स लाइफ से जुड़ी हुई हर समस्याओं में उपयोगी आसन है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप ज़मीन के समांतर अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। फिर अपने दोनों पाँवों को मोड़ के अपनी एड़ी को अपने हिप्स के नज़दीक सटा देंगे और फिर सांस भरेंगे और अपने कमर को इस हिस्से को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और अपने हिप मसल्स को, अपने लोअर पार्ट की जो मसल्स हैं उनको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अपने पेरिनियम पार्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे, होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड तक, फिर सांस छोड़ेंगे और नीचे आएंगे। सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। अपने हाथ जमीन पे दोनों रख सकते हैं इस तरीके से सामान्य अवस्था में। सांस छोड़ के नीचे आ, फिर से दोहराएंगे। इसको करीब 4 से 5 बार आपको दोहराना है। होल्ड करना है हर बार 10 से 15 सेकंड आपकी सामर्थ्य अनुसार। फिर से करके देखते हैं। फिर पाँव सीधे करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील हुआ हो, ऐसी अवस्था में 30 से 40 सेकंड लेटेंगे, लंबी सांसें भरेंगे, लंबी सांसें छोड़ेंगे। अब करते हैं अगला आसन। अगला आसन है धनुरासन। काफ़ी पॉपुलर आसन है। इसके लिए आपको अपने पेट के बल, छाती के बल लेट जाइए ऐसे इस तरीके से। फिर अपने घुटनों को मोड़ेंगे और पाँवों को इस तरीके से पकड़ना है। पाँवों को इस तरह से पकड़ के रखना है। सांस भरेंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे, छाती को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड, 7 सेकंड, जितनी आपकी सामर्थ्य है। उसके बाद सांस छोड़ेंगे और वापस ज़मीन पे नीचे आ जाएंगे और पाँवों को छोड़ देंगे।
इसको करीब 3 से 4 बार दोहराना है। ये आखिरी आसन है। हाथों को इस तरह से नहीं मोड़ेंगे, खींचेंगे तब हाथ सीधे रहेंगे। सांस छोड़ के नीचे आएंगे। फिर से कोशिश करके देखते हैं। इसको करीब 3 से 4 बार दोहराना है आपको। अगर आपको इन आसनों के दौरान बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है और आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप बालकासन कर सकते हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग पोज है। इसके लिए वज्रासन पोजीशन में बैठ के अपने दोनों घुटनों को थोड़ा फैला लें इस तरीके से। फिर सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे और धीरे से नीचे आ जाएंगे। अपनी कमर को, शोल्डर को रिलैक्स कर देंगे। अपनी ठुड्डी ज़मीन से टिकी हुई, अपनी ललाट, आपकी ललाट ज़मीन को छूती हुई। पूरी तरह से शोल्डर को रिलैक्स कर देंगे। चलिए फिर वापस सामान्य पोजीशन में आते। तो ये थे 5 आसन जो मैंने आपको बताए। आपको नियमित रूप से इनका सुबह प्रातःकाल उठ के अभ्यास करना है। आपको जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा, परिणाम आपको। और खाने में थोड़े फ्रूट्स ऐड कीजिए, ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए, ताकि आपके शरीर में जो भी कमी है या जो भी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, जिस चीज़ की कमी है वो पूरी हो जाएगी। भोजन पे आपको ध्यान देना है, अच्छा भोजन करना है, जंक फूड आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पानी पीना है, सफिशिएंट मात्रा में नींद लेनी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।